आज के टाइम में मार्केट में हर चीज में मिलावट होती है। तो चलिए जानते हैं कुछ ऐसे काम के यूजफुल टिप जिससे जितना हो सके हम मिलावटी खाने को अपने से दूर करेंगे। कैसे, यह वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही यूजफुल है, आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। टिप्स छोटे छोटे हैं पर हमारी लाइफ को ये बहुत ज्यादा आसान करते हैं, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का हम रोज ही सामना करते ही हैं। पहला यूजफुल टिप बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखिए, हमारे घर में फ्रीज होते हुए भी कुछ सब्जियां हम बाहर रखते हैं। उनमें से कुछ चीजों को सेव करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो एक कपड़ा लिया है मैंने, यहाँ पर माइक्रोफाइबर क्लॉथ लिया है। आपने पानी में अच्छे से इसे डीप कर लेना है, या इस तरीके से पानी थोड़ा सा इसके ऊपर डाल लीजिएगा। इसको अच्छे से आपने निचोड़ना है, और ये देखिए जितना एक्स्ट्रा पानी है वो सब आपने निकाल देना है। यानी कि ये जो आपका कपड़ा है, सिर्फ इस कपड़े को ही आपने गीला करना है। मेरे पास यहाँ पर है चुकंदर। ये ठंड के सीजन में बिल्कुल वैसा ही रहता है जैसा कि आप इसे लेकर आते हैं। एक हफ्ते बाद भी इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता है। पर अगर आप इसे फ्रिज से बाहर रख रहे हो या फ्रिज के अंदर ही क्यों ना रख रहे हो, एक कपड़ा गीला कीजिए, अच्छे से इनको लपेटिए, इसके बाद ही आप इसे फ्रिज के अंदर रखें। नहीं तो ये बहुत जल्दी से सिकुड़ जाएगा, यानी इसकी जो नमी है वो बहुत जल्दी से खत्म हो जाती है। और अगर फ्रिज में रख रहे हो तो आप इस तरीके से एक पॉलिथीन में पैक करके रखिएगा। ऐसे ही आप टमाटर को भी रखें। टमाटर भी बहुत जल्दी से सिकुड़ जाता है और बहुत जल्दी से ये खराब भी हो जाता है। हमारे घर किचन में ऐसा बहुत सारा सामान होता है जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं, और ये चीजें वक्त के साथ खराब हो जाती है। तो मेरे पास भी कुछ चीजें हैं। बहुत पहले मैंने भिंडी खरीदी थी, उसमें कुछ भिंडी पूरी तरीके से पक्की हुई थी, यानी कि बहुत ज्यादा वो कड़क थी, उसे खाने में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। तो इस तरह की 3 भिंडी मैंने इकट्ठा करी और इन्हें सूखने के लिए रख दिया था। अगर आप भिंडी वगैरह खरीदते हैं और कोई भिंडी कड़क आ जाती है तो उसे आपने फेंकना नहीं है। सेमी साइड में छांव में आप अच्छे से इसे सूखने दीजिएगा। और ये देखिए, घर बैठे आपको भिंडी के बीज मिल जाएंगे। इसमें आपको बिल्कुल खर्चा नहीं लगने वाला है, क्योंकि अक्सर जब भिंडी कड़क आती है, जब भी हम सब्जियां वगैरह काटते हैं तो उन भिंडियों को हम अक्सर फेंक देते हैं। पर आप ऐसे मेरे तरीके से यहाँ पर आप भिंडी के बीज निकाल सकते हैं। ऐसे ही कुछ और चीजें हमारे घर में होती है। ये आपके आसपास में ना अभी आपको इमली मिल जाएगी, तो इस इमली को आप खरीद लीजिएगा। साल भर के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। बस स्टोर करने से पहले इसका छिलका निकाल दीजिएगा। बीज नहीं भी निकालेंगे तो चलेगा, अगर आपके पास टाइम है तो निकाल लीजिएगा। साइड में जो इमली आप देख रहे हो ना, ये मैंने साल भर पहले स्टोर करी थी और इसमें कोई कीड़ा, कोई लम्स, कोई जाला नहीं पड़ा था। इसे रखने का एक तरीका है, आप इसे फ्रीजर के अंदर रखें। इससे आपकी जो इमली है साल भर तक ऐसी ही रहेगी, कोई कीड़ा नहीं आता है। यहाँ पर देखिए मेरे पास जेली है। जब हम कुछ चीजें बनाते हैं ना घर में, जैसे कस्टर्ड बनाया, तो उसमें जेली वगैरह की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मार्केट से लेकर आओगे तो बहुत महंगे दाम में पड़ती है। इस तरीके से आप एक रेडीमेड पैकेट ला सकते हैं और घर बैठे जेली बना सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास ऑरेंज फ्लेवर वाली है। 2 पैकेट इसमें आते हैं, एक पाउडर के फॉर्म में होता है और दूसरा भी पाउडर के फॉर्म में होता है, पर एक पैकेट में होता है। आपने इसे खोलना है और आपने तभी इनको खोलना है जब आप इसको बना रहे हो। पहले से बना के मत रखिएगा, नहीं तो ये खराब हो जाता है। इसके बाद में आपने एक स्पून लेना है, उबलता खोलता हुआ पानी इसके अंदर डालना है। तो जितना बड़ा पैकेट था ना, 50 ग्राम का पैकेट था, मैंने इसके अंदर लगभग आधा लीटर इतना पानी डाला है। अच्छे से इसे मिक्स करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, अब आप इसे रूम टेम्परेचर पे 45 मिनट के लिए रहने दीजिए। आपने इसे फ्रिज वगैरह में नहीं रखना है, ना ही किसी गर्म जगह, ना ही कोई ठंडी जगह। बस आप इसे किचन काउंटर पर कवर करके रख दीजिएगा। 45 मिनट बाद में अच्छे से सेट हो जाती है। बच्चों को जेली वगैरह बहुत पसंद होती है। बहुत सारी रेसिपी में जेली का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर आप मार्केट से लेकर आते हो, क्योंकि वो बहुत महंगे दाम पे मिलती है, इसकी बजाय आप घर पे बना लीजिए। और जब आप इसे निकालें तो एक प्लेट इसके ऊपर रखिए और जो भी मोल्ड है आपका, उसको उल्टा कर दीजिएगा। जेली खुद से बाहर आ जाएगी। ये देखिए, होममेड जेली बनके रेडी है। यहाँ मैंने पैकेट से इसे बनाना बताया है। अगर आप कमेंट करेंगे तो घर पे कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। हमारे किचन में अभी ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होगी जो कि हम ठंड के सीजन में ज्यादा क्वांटिटी में खरीदते हैं, पर गर्मियां आते ही ये खराब होने लग जाती है। जैसे कि मेरे पास यहाँ अदरक है, लगभग 2 महीने पहले मैंने खरीदा था और देखिए अब ये ना पूरी तरीके से सूखने लग गया है। सूखे रही उससे पहले आप कद्दूकस कर लीजिए। इसके बाद में इसे धूप दिखाकर मिक्सर में पीस के इसे रख सकते हो। चाहे तो आप चाय पत्ती के अंदर भी इसे डाल सकते हो, पर इस बात का आप ध्यान रखें कि इसको थोड़ा सा धूप दिखाएं। इसके अंदर जो गीलापन है वो अच्छे से सूख जाना चाहिए। अगर आप गीला गीला रखोगे तो चाय पत्ती खराब हो जाएगी। इसे मैं एक दिन की अच्छे से धूप दिखाऊंगी, उसके बाद में इसे मैं चाय पत्ती में रखने वाली हूँ। ऐसे ही एक और चीज है मेरे पास, आपके पास भी ये चीजें रखी होगी, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में रहती है और हम सोचते हैं कभी यूज करेंगे, पर वो टाइम कभी नहीं आता है। ऐसे ही मैंने लगभग 4 महीने पहले जब
ठंड स्टार्ट हुई थी तब मैंने हल्दी खरीदी है और देखिए अभी भी कुछ हल्दी की पीस मेरे पास बचे हुए हैं। तो इनको भी मैंने इस तरीके से कद्दूकस किया है। इसको भी अच्छे से कड़क धूप दिखाना है और ग्रेट करके रख लेना है। देखिए इसको छिलते हुए मेरे हाथ कितने ज़्यादा पीले हो चुके हैं। ये बिना केमिकल वाली चीज़ें हैं, तो इन्हें अपने घर में लेकर आए और मार्केट की जो पैकेट होते हैं, जो रेडीमेड हम लेकर आते हैं खाने के इस्तेमाल के लिए, उनको अब जितना हो सके कम इस्तेमाल में करें। वैसे ही यहाँ पर लाल खड़ी मिर्ची है, अगर आप घर पे पीस रहे हो तो 3-4 तेज पत्ते इसमें डाल दीजिए। मार्केट से जब हम रेडीमेड लाल मिर्च लाते हैं पिसी हुई, तो उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी होती है, पर घर में अगर हम मिर्ची पीस रहे हैं तो इस पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है। इसलिए आप इसमें तेज पत्ता जरूर ऐड करें, नहीं तो क्या होगा, वक्त के साथ इसमें लम्स और जाले पड़ने लग जाते हैं। जब भी जार में आप कुछ पीसते हो, उसके ऊपर पॉलीथीन को इस तरीके से कट करके लगा लीजिएगा। इससे जार का जो लीड होता है वो गंदा नहीं होता है। इसके बाद में चाहे तो आप इसे क्लीन करके रख सकते हैं, नहीं तो आप इसे डायरेक्ट डस्टबिन में डाल दीजिएगा। आप देख सकते हैं ढक्कन बिल्कुल क्लियर था। आप इसे नहीं भी धोएंगे तो चलेगा, पर एक पानी से जरूर वॉश कीजिएगा। और ये देखिए मिर्ची भी अच्छे से यहाँ पीस गई है। उम्मीद करती हूँ आप घर बैठे इस तरीके से मसाले जरूर बनाएंगे। हम महिलाओं को मंथली पीरियड्स आते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा खून की कमी होती है। अगर आप खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं या जो आपका ब्लड है वो पूरी तरीके से साफ हो जाए पीरियड्स होने के दौरान, तो आप ना थोड़ा सा यहाँ पर ये जो चुकंदर होते हैं इसका पानी पीना स्टार्ट कीजिएगा। जो भी आपके 4-5 दिन है उसके बीच में आपने यही पानी पीना है। आप नॉर्मल टैप वाटर मत लीजिएगा, इस पानी को पीजिएगा। आपका जो ब्लड है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। ऐसे ही एक और काम का यूजफुल टिप, बहुत सारे ऐसे कंटेनर होते हैं जिसके ऊपर बहुत कड़क गम लगा होता है। इस गम को निकालने के लिए आप यहाँ पर नेल पेंट रिमूवर वाला जो वाइप होता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हनी की छोटी सी बोतल थी, इसके ऊपर से पेपर तो निकल गया है पर अभी भी ना काफी सारा गम है। तो यहाँ पर 1-2 वाइप्स आपको लगेंगे, पर ये जितना गम है ना बहुत अच्छे से निकल जाएगा। इस तरीके से अगर कोई बोतल वगैरह है या कोई कंटेनर है जम वगैरह का और आप उसको रीयूज करना चाहते हो और उस पर काफी ज्यादा गम है, अच्छे से क्लीन करने के बाद, वॉश करने के बाद भी, तब आप आखिरी में ये वाला टिप ट्राई आउट करके देखिएगा। 100% वर्क करता है। कैसी भी बोतल हो, कैसी भी सरफेस हो, स्टील का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, इस तरीके से ग्लास होता है, सब कुछ अच्छे से क्लीन हो जाता है। अगर आप वाइप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो लिक्विड नेल पेंट है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक और काम का यूजफुल टिप देख लेते हैं। ये जो हमारा किचन सिंक होता है, कितना ही क्लीन क्यों ना कर ले, पर इसमें कुछ दाग ऐसे होते हैं जो कि वक्त के साथ इसकी शाइन को खत्म कर देते हैं। जैसे कि हम बर्तन वगैरह धुल चुके हैं, पर अभी आप देखिए इस पे काफी ज्यादा पानी के दाग हैं। ये खारे पानी के दाग हैं। बहुत जगह टैप वाटर खारा आता है, जिसकी वजह से इस तरीके से हमारे सिंक बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। मैंने सिंक आपको पास से दिखाया है, बहुत बुरी हालत है, पर इसको एक तरीके मैं बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से इसे क्लीन कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली हम पीताम्बरी का यूज पीतल के बर्तन और चांदी के बर्तन को साफ करने के लिए करते हैं। चांदी के लिए भी अभी मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे आप क्लीनिंग कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम लोग इसका इस्तेमाल इन्हीं चीज़ों के लिए करते हैं। पर ये जो स्टील वाले सिंक होते हैं ना, इसको भी आप पीताम्बरी से अच्छे से चमका सकते हैं। आप इस पर बार बार स्टील का स्क्रबर लगाएंगे तो एक टाइम ऐसा होगा कि ये जो आपका सिंक है ना, ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। तो सिंक एरिया एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारे किचन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कभी कभी 3 बार, कभी बार इससे भी ज्यादा बर्तन इसमें क्लीन होते हैं, तो इसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा दाग धब्बे आ जाते हैं और हमें इसे बहुत लंबे टाइम तक चलाना होता है। ऐसा नहीं है कि खराब हो जाएगा तो हम बदल लेंगे, बार बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा पीताम्बरी पाउडर इसके ऊपर डालें, लगभग 1 से 1.5 चम्मच इतना ही लगता है। हफ्ते में 1 बार ही आपने ये क्लीनिंग करना है। अगर बहुत ज्यादा खारा पानी आता है तब आप 2 से 3 बार इसे कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। अगर आपका है जो नल वगैरह है वो भी स्टील का है तो आप उसके ऊपर भी इस चीज को करके देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। ज्यादा आपने यहाँ स्टील के स्क्रबर नहीं चलाना है, नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। अगर आप चाहते हो लॉन्ग टाइम तक आपका सिंक चले, इसकी शाइन बिल्कुल ऐसे ही रहे जैसे कि आता है नया नया, तो आप यहाँ पर पीताम्बरी का ही इस्तेमाल करें। नॉर्मल बर्तन लिक्विड से आप क्लीन कर सकते हो, पर इससे आपने देखा कि शाइन वगैरह नहीं थी और जो पानी के दाग थे वो भी नहीं हटे थे। तो उम्मीद करती हूँ यह टिप आपको पसंद आई होगी। और एक बात का जरूर ध्यान रखें, रात के टाइम आपने ये काम करना है। दिन में तो 3-4 बार बर्तन क्लीन होते हैं, इसलिए हम इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो नॉर्मल जैसे आप क्लीन करते हैं वैसे सिंक को क्लीन करा करें, पर रात के टाइम आपने क्या करना है, अच्छे से जब आप क्लीन कर ले, मैं पास से आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जितने जो दाग धब्बे हैं ना वो अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। ये देखिए
रात के टाइम आपने क्या करना है, आपके सिंक से सारे बर्तन खाली करना है। दूसरा, आपने एक साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा लेना है और अच्छे से इसको वाइप करना है। अगर ये वाइप करने की आदत आप अपनाते हो तो आपका जो सिंक है ना सालों साल चलेगा। इस पे जो दाग धब्बे हैं वो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि पानी के ही वो दाग होते हैं जो इसे जंग का रूप देते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।